आज स्टूडेंट्स को वो सिखा दूंगा जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको सीखने में कंफ्यूज रहते हैं। चलिए, इंग्लिश एब्रीविएशन की बात कर रहा हूं जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। सभी को नमस्कार, राधे राधे। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको वो देने आया हूं जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं उन वर्ड्स में, उन शॉर्ट वर्ड्स में, उन शॉर्ट मैसेजेस में। हर इंसान फेसबुक पर, हर इंसान इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा बिजी है। आप सोशल मीडिया पे हमेशा लगे रहते हो। आप देखते हैं चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे शॉर्ट मैसेजेस आप लोगों को मिलते हैं जिनका मतलब नहीं पता। आप सोचते रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो टॉप 30 में आप लोगों को आज जो सोशल मीडिया पर शॉर्ट वर्ड्स में यूज होते हैं मेरे भाई, वो देने आया हूं। तो जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आइए अगले 15 से 20 मिनट में वो 30 जो टॉप मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस जो एब्रीविएशन है, वर्ड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उनको सीखेंगे। आइए लाइक करिए, चलिए चलते हैं। देखिए किस तरह के वर्ड्स होंगे यहां पर। आपने बहुत सारे सुने भी होंगे, आपने सुने होंगे जैसे एज, ASAP, FVI, BTW, IDK, IMO, LOL, OMG, BRG, DM, DIY, AK, NP, CU। कितने सारे वर्ड्स हैं। आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। तैयार हो ना? कमेंट में लिखिए यस और नो। तैयार हो ना? सीखोगे ना? आ जाओ चलो फिर। तो पहला वर्ड देखेंगे क्या है यहां पर। सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड, लुक एट दिस। सबसे पहला वर्ड देखेंगे क्या है। सबसे पहला वर्ड है ASAP। आपने देखेंगे ASAP मतलब अगर कोई आपको टाइप कर रहा है मैसेज में ASAP, इसका मतलब होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। ASAP का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। चलिए एक बार फिर से दिखाता हूं। एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके उतना जल्दी करना। एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, ध्यान रखना। ASAP का मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके जल्दी करने के लिए करना है ना। किसी को बोलना कि एज सून एज पॉसिबल। ASAP शॉर्टकट में लिख दिया। ASAP का मतलब क्या हो गया? एज सून एज पॉसिबल। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड है हमारे पास FVI। FVI। अब FVI का मतलब समझते हैं क्या होता है? FVI का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए। अगर आपने किसी मैसेज में लिख दिया FVI तो आप समझ जाना कि वो आपको कुछ जानकारी देना चाहता है, देना चाहते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, DSL इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। आप लिखिए FYI, DSL इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। FYI, संदीप सर टीचर्स ऑफ फ्लुएंट इंग्लिश। FYI है ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए। थर्ड है हमारे पास BTW। BTW का मतलब होता है बाय द वे। BTW का मतलब होता है बाय द वे। इसका मतलब होता है वैसे, ठीक है, वैसे। वैसे मेरा नाम संदीप मुदगल है, बाय द वे आई एम संदीप मुदगल। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूं, बाय द वे आई लिव इन दिल्ली। वैसे तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, बाय द वे आई टीच इंग्लिश। वैसे तो DSL बहुत ज्यादा फेमस है, बाय द वे DSL इज वेरी फेमस। तो अगर किसी ने लिखा है BTW तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि BTW का मतलब क्या है? बाय द वे। बाय द वे का मतलब वैसे। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं, राइट? बाय द वे आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। वैसे तो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, बाय द वे आई लाइक यू। वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूं, बाय द वे आई मिस यू। समझ में आ रहा है? कितने इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं आपको देना चाहता हूं, आप इन्हें टाइप करें। क्योंकि कई बार होता क्या है, आप बताइए मुझे, होता ही नहीं होता कि आपको कोई शॉर्टकट में टाइप करके भेजता है लेकिन आपके दिमाग में आता ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्मार्ट अब्रिविएशन वर्ड्स जो कि आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको कंफ्यूजन से दूर करना है, आपको स्मार्ट बनाना है ना। बाय द वे यू आर स्मार्ट, वैसे तो आप स्मार्ट हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट देखते हैं IDK। नेक्स्ट हमारे पास IDK। व्हाट डज मीन IDK? ID का मतलब होता है आई डोंट नो। क्या मतलब होता है? आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। फिर किसी ने पूछा आपसे डू यू नो मोर अबाउट DSL, डू यू नो मोर अबाउट दिस दैट,
तो आप बोल सकते हैं IDK। चलिए, सो IDK दैट इज कॉल्ड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। संदीप सर मुझे ये पूछना है, मुझे आपसे ये पूछना है, मुझे उससे जानना है। IDK, आई डोंट नो, सिंपल। किसी ने अगर आपको IDK लिखा है मतलब वो कहना चाहता है, कहना चाहती है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, IDK मतलब आई डोंट नो। समझ में आ रहा है? रिपीट करते रहिए, समझते रहिए। मैं चाहता हूं आपकी जो समस्या है ना उसे खत्म करना। मैं चाहता हूं कि आपको समस्या ना हो। मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी अगर मैसेज अगली बार करे तो आपको पता चल जाएगी वो कहना क्या चाहता है। आप भी आज की डेट में, मॉडर्न एज में, आप भी शॉर्टकट में IDK लिख दीजिए अगर नहीं पता। आई डोंट नो, IDK, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है IMO। IMO क्या मतलब है IMO का? IMO का मतलब है इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन का मतलब क्या है भाई? मेरी नजर में या मेरी राय में। मेरी राय में DSL एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। IMO DSL इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। IMO यू आर ग्रेट। IMO दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। IMO दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। IMO राइट, संदीप सर टीचर्स फ्लुएंट इंग्लिश। IMO संदीप सर मेथड इज प्रैक्टिकल। IMO कुछ भी आप कह सकते हैं। IMO इन माई ओपिनियन, कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। आप बस रिपीट करते रहिए मेरे साथ। Repetition is very important. Keep repetition. Keep repeating with words with me. Next देखते हैं क्या है हमारे पास। Next LOL। LOL, LOL जब भी आप कुछ हंसी मजाक की बात करते हैं, laugh out loud, मतलब आपको बहुत ज्यादा हंसी आती है। आप देखते होंगे ना कई बार आपको बहुत ज्यादा हंसी आती है ना। इस तरह से आपने एक देखा होगा, इस तरह से एक आइकन देखा होगा, मतलब हंसने का आइकन देखा होगा आपने, मतलब लोल। LOL, लोल, दैट्स कॉल्ड लाफ आउट लाउड। सामने वाला हंसकर दिखाना चाहता है, सामने वाला हंसी दिखाना चाहता है, सामने वाला बहुत ठाके लाके हंस रहा है, ठाके लाके हंस रहा है ना। तो LOL मतलब किसी की बात आपको बहुत अच्छी लगी, आप शॉर्टकट में LOL, दैट्स इट, कहानी खत्म। लाफ आउट लाउड है ना, लाफ आउट लाउड। तो लोल अगर किसी ने लिखा तो मेरे भाई समझ जाओगे कि क्या मतलब है। मतलब हंसी दिखाने के लिए, इमोशंस हंसी के दिखाने के लिए LOL लोल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट है OMG। ये भी आपने देखा होगा OMG। OMG का मतलब है ओ माई गॉड। ओ माई गॉड, कोई घटना कर रही है, ओ माई गॉड ऐसा हो गया, OMG। OMG उसने ऐसा कर दिया, OMG उसने वैसा कर दिया, OMG वो वहां चला गया, OMG वो IAS बन गया, OMG वो IPS बन गया, OMG वो दिल्ली चली गई, OMG उसने UPSC क्रैक कर लिया। मतलब ओ माई गॉड, मतलब सामने वाले से आप कहना चाह रहे कि ओ माई गॉड उसने ऐसा करके दिखा दिया, उसने वैसा करके दिखा दिया, ओ माई गॉड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है BRB। BRB का मतलब क्या है? अगर आपने लिखा या अगर किसी ने आपको मैसेज में लिखा BRB, तो BRB का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? बी राइट बैक। मतलब BRB का मतलब है वापस आ जाऊंगा या हो जाऊंगा उसी समय पर। BRB, बी राइट बैक। बी राइट बैक मतलब उस टाइम पर मैं हो जाऊंगा या उस टाइम पर मैं आ जाऊंगा, हो जाऊंगा या आ जाऊंगा। बी राइट बैक मतलब मैं उस समय पर वापस हो जाऊंगा या आ जाऊंगा। बी राइट बैक। द नेक्स्ट वर्ड इज TTYL। आप मान के चलिए बिजी हैं या कोई बिजी, आपने उसको मैसेज किया, आई वांट टू टॉक टू यू, उसने लिखा आपको TTYL। अगर उसने लिखा TTYL तो समझ जाइएगा TTYL का मतलब क्या है। TTYL का मतलब है टॉक टू यू लेटर, मतलब बिजी हूं, TTYL। किसी ने आपको लिखा TTYL, इसका मतलब आपको समझना है कि सामने वाला भी बिजी है, वो बाद में बात करेगा, टॉक टू यू लेटर। तो मैं आप लोगों की परेशानी समझ चुका हूं, इसी सब परेशानी के लिए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया लेसन आज लेकर आया हूं। अगले 20 मिनट्स 10 मिनट्स तक आप और बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देना चाह रहा हूं जो कि आप कई बार मैसेजेस में, चैटिंग में, इंस्टाग्राम पे, आज की डेट में ट्रेंड जो चल रहा है, राइट, चैटिंग का जो ट्रेंड चल रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा ये वर्ड ट्रेंडिंग में है। तो मेरे भाई आप लोगों को मैं कॉन्फिडेंट बनाना चाहता हूं इन एब्रीवेशन की वर्ड्स की दुनिया में। तो जो बच्चे मेरे को इस पूरे देश में, दुनिया में देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं
प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहता हूं, तो TTY अगर किसी ने लिखा है तो समझ जाना वो कह रहा है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा, टॉक टू यू लेटर। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट DM। DM आपने देखा होगा, DM का मतलब है डायरेक्ट मैसेज। कई बार लिखा आपने इंस्टा पे देखा होगा, DM करो मुझे। DM मतलब मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, DM डायरेक्ट मैसेज करो। तो कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझ लेते हैं, लेकिन चैट बॉक्स में अगर आपने देखा किसी ने लिखा है प्लीज DM, प्लीज DM, तो समझ जाना कि सामने वाला कह रहा है कि मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, प्लीज DM, मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। समझ में आ रहा है कितना प्यारा वर्ड है, प्लीज DM, प्लीज DM, प्लीज DM, मतलब मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। अगर आप किसी को कहना चाहते हो सोशल मीडिया पे कि मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, तो आप भी लिख दो प्लीज DM। किसी ने आपको प्लीज DM लिखा है तो उसको जाके डायरेक्ट मैसेज कर दो। अगर आपने DM लिखा है तो वो आपको डायरेक्ट आके मैसेज कर देगा। समझिए इस बात को, समझाना और समझना बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, DIY। DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ। कई बार होता है इंसान खुद से कुछ नहीं करता। DIY अगर किसी ने लिख दिया है, सोशल मीडिया पे किसी ने DIY लिखा है, तो आप समझिए वो ये कहना चाह रहा है डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। DIY डू इट योरसेल्फ मतलब इसे अपने आप करो। DIY डू इट योरसेल्फ मतलब जो भी आपको टास्क मिला है उसे अपने आप करना है। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट देखिए क्या है, FAQ। FAQ मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मतलब FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मतलब किसी ने लिखा है कि FAQ सेशन होगा। FAQ सेशन का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेशन होगा। मतलब वहां पर आप फ्रीक्वेंटली कोई भी सवाल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली कुछ भी पूछ सकते हैं। तो FAQ का मतलब है आप कुछ भी पूछने के लिए तैयार हैं, FAQ के लिए तैयार है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हैं, FAQ। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट है AKA। AKA का मतलब किसी ने कहा ऑल्सो नॉन एज, मतलब कोई चीज फेमस है, राइट, उसका कोई शॉर्टकट मीनिंग भी है, तो वहां पर वो लिखेगा AKA ऑल्सो नोन एज। मतलब DSL को एक इंग्लिश का समुद्र भी माना जाता है, इंग्लिश की दुनिया भी मानी जाती है। मतलब DSL इज ऑल्सो नोन एज, राइट, द वर्ड ऑफ इंग्लिश, द सी ऑफ इंग्लिश। अगर किसी ने AKA लिखा है तो क्या मतलब है कि ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन मतलब किसी भी चीज को इस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज AKA। आप किसी भी चीज को किसी नाम से बताने की कोशिश करें, AKA लिखकर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश। दुनिया की कोई भी समस्या अगर आपको इंग्लिश में है तो ये बैच उस चीज का समाधान है। आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं आने वाली 10 तारीख से दिन के 1 बजे। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको हेजिटेशन है, आप रुक रुक कर बोलते हैं, आइडियाज नहीं आते, मन मन में बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, रियल में कैसे बोलूं, वर्ड्स नहीं आते, घबरा जाते हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष ये बैच बनाया गया है, इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश। आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी लाकर इस बैच में जोड़िए। इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी और गारंटी मैं लेता हूं, मैं आपको इंग्लिश का दोस्त बना दूंगा इस बैच में। ETA का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ETA कई बार आपने देखा होगा, जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो वहां पर एक टाइम होता है सेट कि इस टाइम पर ये होगा, उस टाइम पर वो होगा। तो टाइम एक मेंशन करने के लिए लिखा होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, मतलब एस्टिमेटेड कि किसी टाइम के आसपास में वो पहुंच जाएगा। तो रेलवे स्टेशन और प्लेन के जो टाइमिंग होती है उसमें ETA आपको जरूर मिलेगा। तो लोग आपके मैसेज में भी लिखते हैं ETA, मतलब को टाइमिंग करके ETA मतलब एस्टिमेटेड है कि इस टाइम पर वो प्लेन या ट्रेन आ जाएगा, ये ETA है। नेक्स्ट देखिए VIP। आप लोगों ने पहले भी वर्ड सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कोई व्यक्ति जो VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा जरूरी व्यक्ति। मतलब संदीप सर इज अ VIP पर्सन, धर्मेंद्र सर इज VIP पर्सन, माय स्टूडेंट्स आर VIPs, राइट। तो VIP मतलब मैं VIP हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। तो VIP का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप लोग मुझे बताएं, आपके नोन में कितने VIP हैं, कितने VIP को जानते हैं,
कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने वीआईपीज को आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट है TGIF। TGIF मतलब थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अब इस F की जगह M भी हो सकता है ना, इस F की जगह पर M भी हो सकता है ना, W भी हो सकता है, T भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो TGIF थैंक गॉड इट्स फ्राइडे मतलब भगवान का शुक्र आज फ्राइडे है। अगर TGIM कर दूंगा तो थैंक गॉड इट्स मंडे। TGIM थैंक गॉड इट्स मंडे मतलब अच्छा आज मंडे की मैं वहां नहीं जाऊंगा, है ना। TGIT कर दूंगा तो थैंक गॉड इट्स ट्यूसडे। TGIW कर दूंगा तो TGIW मतलब थैंक गॉड इट्स वेंसडे। TGIS कर दूंगा थैंक गॉड इट्स सैटरडे और संडे। ध्यान रखना किसी को आप इस तरह से भी TGI करके डे लगाकर बता सकते हैं कि किस दिन क्या है। नेक्स्ट है BFF। आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है BFF। BFF का मतलब क्या है भाई? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आप आजकल ट्रेंडिंग में ना कि हम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर मतलब आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हूं। BFF BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। कौन आपका BFF है ना? तो आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, हु इज योर BFF? इंग्लिश इज माई BFF। इंग्लिश मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। कौन आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है? चैट बॉक्स में जरूर बताए, चेक करूंगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? NP नो प्रॉब्लम। जब आप कहते हैं यार NP किसी को लिखते हैं या कोई आपको NP लिख देता है तो समझ जाना वो कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। NP 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 नो प्रॉब्लम, NP नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड जो आपको जानना जरूरी है, CU। किसी ने अगर CU लिख दिया तो वो कह रहा है कि बाद में मिलेंगे, किसी ने CU लिख दिया तो बाद में मिलेंगे, राइट। आपने किसी को CU लिख दिया तो आप कह रहे हैं कि आप उससे बाद में मिलेंगे। तो CU कोई लिख रहा है चैट बॉक्स में तो समझ जाना वो कह रहा है कि CU मतलब बाद में मिलेंगे, बाद में हम बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है GM। GM से आपको समझ में आ जाएगा, GM अगर चैट बॉक्स में यूज हो रहा तो इसका मतलब गुड मॉर्निंग होता है। क्या होता है? गुड मॉर्निंग होता है ना। अगर किसी ने आपको लिखा है GN शॉर्टकट में लिखा तो आप समझना कि सामने वाला आपको गुड नाइट कर रहा है। तो ऐसे ही आप लोग भी उसे गुड नाइट करेंगे, GN है ना। कोई आपको GN कर रहा है तो मतलब गुड नाइट, आप किसी को GN कर रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं गुड नाइट। TY, अगर किसी ने आपको TY लिखा है तो समझ जाना TY या THX, कुछ लोग THX भी लिखते हैं, ठीक है। तो समझ जाना कि सामने वाला आपको थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। TY थैंक यू, THX थैंक यू, TY थैंक यू, THX थैंक यू मतलब धन्यवाद। तो किसी को धन्यवाद देने के लिए आप TY लिख दीजिए या THX लिख दीजिए, सामने वाला समझ जाएगा। नेक्स्ट YW, आपने किसी की मदद की या किसी ने आपकी मदद की तो आप YW यू आर वेलकम लिख सकते हैं, या कोई व्यक्ति जिसकी आपने मदद की वो भी लिख सकता है YW मतलब यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। नेक्स्ट JK मतलब जस्ट किडिंग। किसी को आपने कुछ बोला, वो नाराज हो गया, आप लिखे JK मतलब मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। किसी ने आपको JK लिख दिया तो आप समझ जाइए कि वो भी कह रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग JK जस्ट किडिंग। नेक्स्ट MSG, किसी ने आपको लिख दिया प्लीज MSG मतलब वो कह रहा है कि मुझे मैसेज करो, प्लीज MSG। अगर आप भी चाहते कोई आपको मैसेज करे तो आप भी लिख सकते हो प्लीज MSG मुझे मैसेज करो। नेक्स्ट ATM एट द मोमेंट, इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कोई लिखता है ATM आई एम स्टडिंग, ATM आई एम स्पीकिंग, ATM आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस समय आप क्या कर रहे हैं? ATM आई एम टीचिंग, ATM आई एम लर्निंग इंग्लिश, इस तरह से। नेक्स्ट NVM, अगर कोई व्यक्ति या किसी ने आपका दिल दुखा दिया या आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपको लगा कि यार दिल दुखा दिया, तो आप NVM लिख दीजिए, नेवर माइंड। या माइंड मत करो, नेवर माइंड करना ही नहीं चाहिए, दोस्ती में माइंड करना ही नहीं चाहिए। N है ना, NVM।
नेक्स्ट है TXT, किसी ने आपको लिख दिया TXT, प्लीज TXT, मतलब वो सामने वाला कह रहा है कि टेक्स्ट करो, मुझे मैसेज करो, टेक्स्ट करो, TXT टेक्स्ट है ना, TXT टेक्स्ट करो मतलब टेक्स्ट मैसेज करो मुझे। नेक्स्ट, अगर आप किसी को महान बोल रहे हो कि यार आप तो महान हो, GRT मतलब महान हो, ग्रेट हो, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत खुश हो, आप मैसेज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, मतलब GRT। किसी के अच्छे परफॉर्मेंस में मैसेज करो, GRT। किसी ने बहुत अच्छा लिखा, GRT। किसी ने अच्छी तस्वीर शेयर करी, GRT। लिखकर उसको बताओ। अगर कोई आपको GRT लिख रहा है तो समझ जाओ वो कह रहा है कि आप अच्छे हो, ग्रेट हो। आप भी GRT किसी को लिख सकते हो, बता सकते हो। और फिर से बता दूं कि बैच का नाम है इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश। इसी बैच में मैं आप लोगों को लेके चलूंगा, इसी बैच में मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा। अब बढ़ाओ अपने बोलने की रफ्तार संदीप सर के साथ 10 तारीख से दिन के 1 बजे। जो कि बैच कहां पे शुरू होगा मेरे भाई? बैच शुरू होगा आप लोगों का, देखिए नंबर्स लिख लीजिए, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल करिए, बात करिए मुझसे। बैच जो आपका होगा DSL क्रांतिकारी, आपकी इंग्लिश की कोई भी समस्या ध्यान रखना, DSL क्रांतिकारी ऐप ही सॉल्व करेगा। थिंक इंग्लिश, थिंक DSL। जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं जल्दी से इस क्लास को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको पता है ना आपके संदीप सर का विजन क्या है, मिशन क्या है? 10 मिलियन बच्चों तक पहुंचना, 10 मिलियन लोगों की जिंदगी को चेंज करना, और ये बिना आपके पॉसिबल नहीं है। तो आप ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो कि इंग्लिश में बहुत कमजोर है। आपकी मार्केट में, जिम में, सोसाइटी में, पार्क में, जहां भी जो है उसको बताएं कि स्पोकन इंग्लिश संदीप सर सिखाएंगे ही नहीं, आपको इसका दोस्त भी बनाएंगे। तो ज्यादा लोगों को शेयर करें और जुड़े मेरे साथ इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश बैच के अंदर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आज जो भी आपने सीखा चैट बॉक्स में मुझे बताएं कौन कौन सी फुल फॉर्म आपको अच्छी लगी, कौन कौन सी फुल फॉर्म आपको पहली बार पता चली। मैं जरूर चेक करूंगा, बताना आप, ठीक है? अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। धन्यवाद।